आज हम कहाँ खड़े हैं और मकसद विचारधारा क्या था, और इतने सारे हमारी माताएं बहनें बंधु अगरिया समाज के जितने भी साथी खड़े हुए हैं। कहावत में कहा गया है कि कूकट कूटेकन बिना बिन करनी का ज्ञान, जो बंदूक गोली बिना भड़क न मारे आन, कि चित्तम सचित्तम त विद्या प्रकाशम, चित्तम कुचित्तम त विद्या विनाशम। तो अगरिया कौन है, ये कौन बताएगा? जी बताएं, कोई बता सकता है अगरिया कौन है? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं साथियों अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। जी हाँ साथियों, आज हम कहाँ खड़े हैं और मकसद विचारधारा क्या था, और इतने सारे हमारी माताएं बहनें ये देख लीजिए, और इतने सारे हमारे सुजाति बंधु अगरिया समाज के जितने भी साथी खड़े हुए हैं। इधर दिखाइए कैमरामैन साहब, ये देखिए, ये हैं इधर, और इधर ये, और इधर माताएं बहनें खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं। तो एक्चुअली वास्तव में यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हम क्या कर रहे थे, तो आज ये सारी गतिविधियों की जानकारी दूंगा। आप YouTube में साथियों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप देखते रहते हैं। आपने सिंगरौली देखा पहले 2024 का, और इसके साथ ही झारखंड देखे हैं। तो साथियों आज हम खड़े हैं जिला सीधी के ग्राम सोनगढ़ में खड़े हैं। जी हाँ, आप को बता दूं, मैं लौ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का आज यहाँ बहुत ही शानदार कार्यक्रम, अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम, जो पूरे भारत में फाउंडेशन लौ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन से जुड़े सभी जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इस कार्यक्रम में एक फाउंडेशन का जो एजेंडा होता है, उस एजेंडा को जिले में पहुंचाने के लिए कि फाउंडेशन कर क्या रहा है, अगरिया जनजाति समाज उत्थान विकास के लिए उसकी विचारधाराएं क्या है, फाउंडेशन क्या कर रहा है, उक्त मकसदों को लेकर के एजेंडा वाचन का कार्यक्रम होता है, जिसको अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम दिया गया है। उसके लिए हर जिले के लिए नोडल बनाए गए हैं। उन नोडल की उपस्थिति में अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम होता है, ये आप जानते हैं, और वो सारी गतिविधियों को एजेंडा के माध्यम से वहाँ पढ़ा जाता है। आज लौ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन, जो अगरिया जनजाति समाज के उत्थान विकास का मंच है, आज उसके नेतृत्व में जिला सीधी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, अगरिया जोड़ो अभियान, जहाँ फाउंडेशन का एजेंडा पढ़ा गया, समाज में शिक्षा की बात की गई, नशा मुक्ति पर संदेश दिया गया, समाज को दसगात सहयोग, इलाज सहयोग, विवाह सहायता जैसे और सारे बहुत सारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। समाज को संगठित कैसे करना है, संस्कारी सभ्य शिक्षित समाज कैसे बनाना है, सारे बातों को जानकारी दी गई। तो चलिए, हम इस कार्यक्रम आज हमारा हो गया। अभी आप देख सकते हैं हमारी घड़ी में 12 बज रहा है। आज जो हमारे नोडल थे बहुत दूर से आए हैं, जिले उमरिया से आए हैं, विजय कुमार अगरिया जी और गयादीन अगरिया जी। लगभग यहाँ 8:30 बजे रात्रि पहुँचे हैं और अभी कार्यक्रम चला, अभी 12 बज रहे हैं। ये अगरिया समाज के प्रति समर्पण की भावना है, ये अगरिया समाज के प्रति समर्पण की भावना है। आप सब साथी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, यानी आप अगरिया समाज के प्रति सकारात्मक हैं, इसलिए है क्योंकि हमेशा ये कार्यक्रम नहीं होता है, हमेशा अगरिया समाज की बात नहीं होती है, कभी कभी होती है, साल में एक बार होती है। तो यदि हमारे अंदर समाज के प्रति प्रेम है तो हम अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य बना सकते हैं, जागरूकता लाने के लिए, और थोड़ा सा कष्ट झेल सकते हैं। तो 12 बजे हैं और इन साथियों में समर्पण, इन माताओं बहनों में समर्पण की भावना है, तो विचार लेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ के नोडल, जो आज के नोडल जो मुख्य अतिथि रहे, इनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। इन्होंने एजेंडा पढ़ा, इन्होंने फाउंडेशन के एजेंडा को लोगों जिला सीधी के सुजाति बंधु माताओं बहनों तक पहुँचाया। तो इनका क्या विचार है, क्या मत है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आज क्या बताया लोगों को, फाउंडेशन ने आपको क्या जिम्मेदारी मिली, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, पूरी बात बताइए सर। सर धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार अगरिया है, जिला उमरिया से मैं हूँ। मेरा आने का मेन मकसद यहाँ ये रहा कि मैं अपने समाज, जिस समाज में मैंने पद लिया है, उस समाज के प्रति मेरी एक भावना होती है, एक सकारात्मक विचार रहता है कि हमारे समाज अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास हो, दूसरों का भी उत्थान हो, दूसरों का भी साथ सहयोग हो। हमारा समाज एक बहुत ही, कहा जाए कि बहुत ही समाज के प्रति जो वो एक शिक्षा का स्तर है या तो संस्कृति है, उनको हमें बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षा से हम हर बच्चों को और हर माता बहनों को जोड़ना चाहेंगे कि हमारा समाज एक शिक्षित समाज हो, एक नेक समाज हो, एक संस्कारी समाज हो। और समाज के प्रति हमारी ये जागरूकता कार्यक्रम जो है हर जिलों में, हर मध्य प्रदेश हर जिलों में चल रहा है। और हमारे यहाँ हमारे संगठन ने, हमारा राष्ट्रीय लोक परिवर्तन जनजाति भारत ने हमारी जिम्मेदारी जो सौंपा है, हम उसको में परिपूर्ण रूप से और सुचारू रूप से हमने उसको पद को निभाया है। यही यार, हमने लोगों को, हमने सीधी जिला के हमारे जो सुजातु बंधु हैं, हमारे जो माताएं बहनें हैं,
हमारा एक सकारात्मक विचार ये रहा है कि यहाँ आने का कि आप समाज के प्रति एक निष्ठा भाव रखें और समाज के प्रति संगठन से जुड़ें और जो भी हमारे समाज की जो गतिविधियाँ होती है उसमें आप भागीदारी निभाएं और बेहतर करने का प्रयास करें। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं रहता है और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से जो भी समय निकाल के हमारे जो शनिवार को जो ऑनलाइन मीटिंग होता है उसमें सुझाते हुए बंदे जुड़े और माता बहन से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा को प्रेरित करें। यही मेरे आप लोगों से विनती है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर विजय कुमार अगरिया जी, आपको लौ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन ने यहाँ एक जिम्मेदारी दी है, नोडल की जिम्मेदारी है। जी है। तो इस कार्यक्रम का नाम जहाँ तक आपने अभी कहा अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम, अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगरिया जोड़ो कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य है कि हमें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हमने देखा और सुना, लोगों को बताना है, अपने संगठन के बारे में जानकारी देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज की जो स्थिति दयनीय स्थिति है उस समाज को हमको अगले समाज के प्रति एक भावना सकारात्मक विचारों को लोगों को इकट्ठा करके लोगों को विचारों को बदलना है। बहुत बढ़िया। अपनी बेहतर कार्य और बेहतर समाज को लोगों तक पहुंचाना है, ये मैंने उद्देश्य है। मतलब आपका कहना ये है कि लौ प्रगलक फाउंडेशन का उद्देश्य जो है, जो फाउंडेशन जो संस्था ये कर रहा है लौ प्रगलक फाउंडेशन अगर ये जनजाति उत्थान विकास के लिए, तो उसके उद्देश्य और गतिविधियों को अगर ये जन समुदाय तक पहुंचाना, लोगों को संगठन से जोड़ना, समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाना, है ना, इन सारी चीजों में जागरूकता, समाज को जागरूक करना उद्देश्य है इसका, है ना। तो आप विजय कुमार अगरिया जी जिला उमरिया से चलकर आए साथियों, लगभग दोनों तरफ का आना जाना कह दूं तो 450 किलोमीटर का उतने दूर से आए हैं। रात के 12 बज रहे हैं अभी, सोचिए अभी इनको जाना भी है, तो इतना दूर से चल के आए हैं। ये अगरिया समाज के प्रति समर्पण की भावना है। आपको बता दें अगरिया जनजाति समाज जाति के कॉलम क्रमांक 1 में आता है और इस जनजाति समाज की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इस लौ प्रगलक फाउंडेशन और अगरिया समाज के हमारे मित्रों ने मिल करके इस संगठन को बनाया और इस समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके इतिहास को भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले विजय अगरिया जी का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। अब हमारे दूसरे नोडल साथी कहाँ हैं? सम्मानी एक और नोडल साथी हैं गयादीन अगरिया जी। दोनों नोडलों की नियुक्ति हुई थी, वो कहाँ है? आप आएंगे और बताएंगे सर आज यहाँ क्या हुआ और मेन मकसद उद्देश्य क्या है। जी बताइए सर। जी सर, मेरा नाम गयादीन अगरिया है। मैं ग्राम बुदली जिला उमरिया से आया हूँ। सीधी जिला में हमारा नोडल का नियुक्ति हुआ था। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे माताएं बहनें जो यहाँ अगरिया जोड़ो अभियान में जो सम्मिलित हुए, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ अच्छा अधिक पब्लिक में उपस्थिति था, लेकिन अधिक समय होने की वजह से थोड़ा संख्या कम हो गया। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे समाज के शिक्षा में जो कमी है, तो माताओं बहनों से यही कहूँगा कि अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। कहावत में कहा गया है कि कूकट कूटे कन बिना बिन करनी का ज्ञान, जो बंदूक गोली बिना भड़क न मारे आन। तो जब शिक्षा हमारे पास होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और अगर हम अपने बाल बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हम वही चावल के भूसी की टूटने के समान हमारा इज्जत मान सम्मान रहता है। तो मैं बस यही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। क्या बात है गयादीन सर, क्या बात है। मैं आपको बता दूं राजपाल सर, इतना बेहतरीन आप वक्ता हैं। पता नहीं आज परमात्मा क्या तबीयत ठीक नहीं क्या कैसे है, जबरदस्त मतलब इनके शब्द अनमोल मोतियों जैसे। साथियों आज अभी इनको सुना आपने, इनकी और भी वीडियोस देखने के लिए। जी सर जी, हाँ कहते हैं कि चित्तम सचित्तम तब विद्या प्रकाशम, चित्तम कुचित्तम तब विद्या विनाशम। मेरा मस्तिष्क में ऐसा दर्द आया कि मेरा चिंता मने कहाँ चला गया, मैं कहाँ था और क्या करने वाला था। मेरा जो भाषण था, मेरा जो गीत था, अपने स्वरचित गीत, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ। मैं अपने इस समाज के प्रति जो मैं जागरूकता लाना चाहता था, मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने गीत प्रस्तुत या अपने भाषण को अपने समाज में नहीं रख पाया। कोई बात। आप यहाँ पहुँचे, इससे ये सिद्ध होता है कि हम अगरिया समाज के प्रति कितने निष्ठावान हैं और क्या चाहते हैं। तो आप गयादीन अगरिया जी हैं और बहुत ही शानदार बात इन्होंने कहा है कि समाज को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। जी जी।
शिक्षा आप बच्चों को देने का प्रयास करिए, समाज आपके साथ खड़ा है, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, पर बच्चों को हम पीछे नहीं जाने देंगे। ये संस्था का लक्ष्य है जो इस मकसद को लेकर गया दीन अगरिया जी आज जिला उमरिया में उपस्थित हुए थे विजय कुमार अगरिया जी के साथ। जी हाँ साथियों, तो धन्यवाद सर, आप आए यहाँ और आपने लोगों को जागरूक किया, थैंक यू। इधर देखते हैं अपन, हमारे पास साथ इतनी सारी माताएं बहनें, अभी इतने बच्चे यहाँ हैं, बहुत सारे थे चले गए, ठीक है, रात का 12 बजे तक कौन रुकेगा, है ना। तो इनका हम थोड़ा सा विचार लेंगे आप लोगों को। आप हमारे YouTube चैनल देखते हैं कि नहीं देखते? मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल में YouTube में देखते हैं अगर ये समाज देखते होंगे घर में, ठीक है, तो आप YouTube में देखिएगा। ये आपको आज जो बातें यहाँ हुई है वो YouTube में दिखाया जाएगा और आप लोगों को भी दिखाया जाएगा, क्योंकि आज अभी हम जो विचार लेंगे तो वो ये भी जाएगा YouTube में। तो जी हाँ भैया, थोड़ा सा और आगे आइएगा। जी हाँ, बस। तो जी मैडम, आज यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है ना, अगर ये समाज का कार्यक्रम लगा, ठीक है, और कार्यक्रम लगा तो यहाँ क्या क्या बताया गया और उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा ये बताइए। आपका नाम पहले परिचय बताइए। मेरा नाम रीता अगरिया है और मेरा माता का घर यही है जी, और मेरा शादी भिक्खा झरिया में हुआ। अच्छा, आप अपने मायके में हैं अभी? जी, थैंक यू जी। तो आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जो मैं अपने लाइफ में नहीं देखा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा। मैडम आज यहाँ उपस्थित है, अपने मतलब मायके में हैं, तो इनको लगा। और मैम मैं एक चीज़ जानकारी चाहता हूँ आपसे। इतने सारी बातें हुई, जिसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे शिक्षक बहुत अच्छा। शिक्षा पर बात हुई, जो भी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हाँ, आइए मैम, आप इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। जी, आप अपना नाम बताइए, परिचय बताइए, संगठन का ये गतिविधि कैसा लगा आपको, बताइए। मैं सर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना जानकारी नहीं है मुझको बोले बताने के लिए। मेरा माई के सीधी तरफ वहीं है और घर में रहे ही हैं, ज़्यादा हम बोलने बताए कि तरीका नहीं है, नहीं बोल पाते। आपका नाम बताइए। नाम हमारा नारकली। अच्छा, तो मैडम हमारा उद्देश्य है अगरिया समाज संगठन का कि हमारा जो अगरिया समाज है वो शिक्षित हो, है ना। समाज से नशा खत्म हो जाना चाहिए, है ना। बच्चे पढ़े लिखे, जब समाज में नशा पान नहीं होगा, है ना, लेन देन समाज से नशा पान का नहीं होगा, समाज सभ्य और संस्कारी बनेगा, महिलाओं का सम्मान होगा। तो ये कैसा लगा आपको ये बात? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आप लोग भी आइए इधर, थोड़ा सा अपना नाम पता बताइए। नहीं बताना, आइए, ये सब ग्रुप में जाएगा, आप ग्रुप में जाएगा, मोबाइल में देखेंगे सर। आइए, नाम बताओ, अपना नाम बताने जितना हो सके। चलिए, कोई बात नहीं साथियों, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इनसे आपको मैं परिचय करा देता हूँ। आप हैं अमर शाह अगरिया जी, ये सीधी जिला के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये लॉ प्रगलक फाउंडेशन की गतिविधियां संचालित होती है और बहुत ही शानदार कार्यकर्ता हैं, अगरिया समाज के लिए समर्पित हैं। सर, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप ये बताइए, और फाउंडेशन का ये जो अगरिया जोड़ो अभियान कार्यक्रम है ये कैसा है ये बताइए आप। सर, मेरा नाम अमर शाह अगरिया और जिला सीधी का जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। तो सर, मुझे जो उमरिया से चलते आए नोडल जितने भी कार्यक्रम बताया गया, नशा मुक्ति, शिक्षा और अगरिया जोड़ो अभियान, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। फाउंडेशन में आपका योगदान तो अमर शाह सर की सराहनीय है। आप बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। फाउंडेशन ने आपको सम्मानित भी किया है ना, अभी 15 नवंबर को। किस बेस पर आप सम्मानित हुए? कार्य करने के वजह से। क्या बात है, बेस्ट कार्यकर्ता सम्मान। लॉ प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन पूरे भारत में जो सबसे बेस्ट कार्यकर्ता होता है, जो संगठन की गतिविधियों को पूरी तरह फॉलो करता है, उनको ये सम्मान दिया जाता है। वो इस साल 2024 का सम्मान श्री अमर शाह अगरिया जी को मिला है, बेस्ट कार्यकर्ता सम्मान। इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। बहुत बेस्ट कार्यकर्ता हैं, जिला सीधी के भी जिला अध्यक्ष हैं, यकीनन बहुत ही शानदार कार्यकर्ता हैं। थैंक यू सर, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिला सीधी को जागरूक करना, संगठित करना, लोगों को जोड़ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला सीधी के देख रहे सभी सम्मानित साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आपका समाज है, आपके बच्चे हैं,
आने वाली पीढ़ी आपकी सुधरेगी, आने वाली पीढ़ी आपकी संगठित होगी, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। इसलिए साथ दीजिए, सहयोग करिए, समाज को आगे बढ़ाइए, विकास करिए, समाज में बच्चे पढ़े लिखे, शिक्षित हो, जागरूक बनाइए। थैंक यू। तो थैंक यू अमर साहब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए राजपाल सर आदरणीय हमारे साथियों, इनके बारे में क्या कहूँ, जिला सिंगरौली में भी कमान संभाले हुए हैं, जिला सीधी में भी संभाले हुए हैं सर, और यकीनन वास्तव में समाज को मुझे इस बात का तकलीफ होता है कि मतलब आपका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा था कि क्या आप एक ही व्यक्ति दोनों जगह चला रहे हैं? अब क्या करें सर, वास्तव मजबूरी में है। तो एक ही हैं, दोनों जगह का मंच संचालन कर रहे हैं, लेकिन वही इसीलिए मैं बोल रहा था सर, कथनी और करनी बोल के जो चले जाना। आप मुझे आपने अभी कहा कुछ टाइम पहले माइक में, इस समाज में जो भी जरूरत होगा हम सहयोग करेंगे, तो हम आपको फिर अब सहयोग के लिए याद करेंगे सर, जी सर। ठीक है ना? फिर ना होगा तो फिर उस बात के लिए फिर हम नहीं जानते। आपने बोला है भाई कहने के लिए तो आदमी कह दिए, ठीक है ना? करना भी चाहिए ना। आपने जो बात कह के आप चले गए यहाँ से, तो उस चीज के लिए फिर हम आपको याद करेंगे सर, याद करेंगे, है ना? क्यों नहीं सर। हैं? तो वो कहना और करना अलग चीज होता है साथियों, कहना और करना। इसीलिए मैंने बोला था कि नाक तो ये पास में है, पर चाटने में बहुत कठिनाई लगता है। इस चीज को आसान नहीं है ये चीज, वरना हम लोग जितना काम कर रहा है इस फाउंडेशन के माध्यम से, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए, तो उतना थोड़ी ना हो पाता सर। तो आप आदरणीय हैं, आप अपने परिचय खुद देंगे, और अगर ये जोड़ो अभियान के बारे में थोड़ा बताइए सर, और आपका जिला क्या है और कैसा कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी। सर मेरा नाम है राजपाल अगरिया, मैं ग्राम भड़सेल से बिलोंग करता हूँ और ज़िला मेरा सिंगरौली है। और आज आप लोग बहुत अमूल्य समय देकर इस सोनगढ़ पंचायत में आकर ये कार्यक्रम को सफल बनाए, मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो अगरिया जोड़ो अभियान हमारे नोडल अधिकारी महोदय, हमारे संचालक महोदय ने अच्छा वक्तव्य पेश किया। मुझे इस बात का गर्व होता है कि आप लोग अपना वक्तव्य देते हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, और लोगों को भी ये बातें जानने के बाद भी उनको यही बात, यह संदेश देता हूं कि आप लोग भी इसमें जुड़ें और अपने समाज को बेहतर समाज बनाया जाए, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो। मैं देखता हूं सर, एक बात मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ अगरिया नाम से मैं रीवा संभाग में बता रहा हूँ, क्या बात है, बिल्कुल, कि वहाँ की कोई मिल जाए एक लड़का, पर देखने के लिए नहीं मिलता था। मुझे बहुत इस बात का दुख होता था कि मैं पढ़ाई करते समय, आज भी मैंने फॉर्म अप्लाई किया हाई कोर्ट में, अपना नामांकन दाखिल किया, और उसमें मैं देखा कि अपने समाज का एक भी मैं मध्य प्रदेश में नहीं पाया। नहीं, मैंने पहला नामांकन दाखिल किया है अब 2024 दिसंबर में। मुझे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया ला की कि आप एडवोकेट हैं। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम अपना समाज जग जाए बहुत बढ़िया, और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजपाल साहब, मैं आपसे इस मंच की ओर से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे तो सगे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपका हमारा रिश्ता तो अनमोल है ना? मैं एक चीज़ ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी इस जिला को, दोनों जिला को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, वास्तव में बहुत ज़रूरत है सहयोग का, साथ का, ठीक है ना? आज बहुत सारे साथी, देखिए, बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ है। इस मंच में आप क्या सहयोग करेंगे जब आप इस संस्था को 1 रुपया दान नहीं करना चाहते हैं? उन साथियों को कहना चाहता हूँ जो बोलते हैं, तो पहली बात तो आप इस संस्था को डोनेट करिए। संस्था का 1 रुपया 2 रुपया समाज में किस चीज़, किसको कितना ज़रूरत है, वो हम सभी इस बात को जानते हैं। संगठित समाज बनाइए, समाज की को जागरूक करिए, केवल कहना नहीं, करना है, ठीक है ना? तो आपकी ज़रूरत है आदरणीय सर, इस पूरे मंच को, इस जिला को, और मैं चाहता हूँ, आप यहाँ के बहुत ही खास व्यक्ति हैं, यकीन मानिए, आपसे बेहतर यदि कोई इस जिले को नहीं कर सकता है, मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। यदि आप इसमें रुचि ले लें थोड़ा और गहराई से, जैसे लोगों का अंशदान आ रहा है, आपका अंशदान आना चाहिए, ठीक है ना? जो हमारा कार्यक्रम होता है मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग, हम हमेशा नहीं, आप जिस तरीके से कार्य करते हैं मैं भी करता हूँ और भी करते हैं, आते हैं 1 घंटा के लिए, आप 9 से 10 आइए, नहीं तो 10 से 11 आइए, जितने टाइम मिले। ऑनलाइन मीटिंग शनिवार को होता है, उसमें आइए,
और इसकी गतिविधियों को पूरे तरीके से समझने का प्रयास करिए, पूरे तरीके से। अभी आपको भी पूरा है ना, इस गतिविधि को मुझे पूरा मालूम नहीं, हाँ, इसलिए तो थोड़ा आदमी हो जाता है, वहाँ रुक जाते हैं, हाँ, स्टॉप रुक हो जाते हैं। जैसे मंच को संचालित करना है तो संचालक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, फाउंडेशन की पूरी गतिविधि, पूरी गतिविधि। हाँ, और ये ऑनलाइन मीटिंग में पूरी ट्रेनिंग इसकी दी जाती है, ये कार्यक्रम होता है, कैसे होगा। तो आदरणीय सर धन्यवाद। मैं आप पर गर्व करता हूँ साथियों कि आप सीधी और सिंगरौली जिला के मुख्य संचालक के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा टाइम निकाल करके खड़े रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये समाज आपको धन्यवाद देता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, अब अगर ये जनजाति लौह प्रगलक फाउंडेशन, बस यही बात हो रही है, विचार ले रहे हैं समाज में शिक्षा नशा मुक्ति पर, समाज की इतिहास की बात नहीं हो रही है कि वास्तव में अगर ये कौन है ना। तो अगर ये कौन है, ये कौन बताएगा, जी बताएं, कोई बता सकता है अगर ये कौन है? आइए सर, आइए, अगर ये कौन है बताइए, आइए सर बताइए, अगर ये कौन है आप ये बताइए, अपना पहले नाम परिचय बताइए। मेरा नाम राम प्रताप अगरिया, ग्राम भरसेड़ा, जिला सिंगरौली सर। अगरिया समाज वो जनजाति है अगरिया की जो लोहा बनाने का खोज किया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। जी, और बताएं। अगरिया समाज लौह प्रगलक, अगरिया समाज लौह प्रगलक, ये अगरिया जनजाति का नाम विलुप्त होता जा रहा है। इसकी जागरूकता लाने के लिए ये लौह प्रगलक अगरिया फाउंडेशन जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली साथ में बजा लीजिए, बहुत अच्छा प्रयास था सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इन्होंने बताया साथियों अगर यह कौन है, तो मैं मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय महोदय, सरकार ये जात को जानता है, लेकिन मैं एक बार अपने से कहना चाहती हूँ कि अगरिया मध्य प्रदेश की वो जनजाति है, या कि पूरे भारत की कहूँ, मैं अगरिया मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश की बात करूँगा। अगरिया जनजाति वो जनजाति समाज है जो आदिम काल में, पूर्व काल में जंगलों में निवास करते थे। जंगल में निवास करते करते उन्होंने एक लौह अयस्क को, लौह पत्थर को पहचाना और उस लौह पत्थर को पहचान करके अपनी भट्टी में गलाया, परंपरागत भट्टी में गलाकर उन्होंने लोहा बनाया और इस देश दुनिया समाज को दिया। यानी लोहा बनाने की संस्कृति, कल्चर को जन्म देने वाली जनजाति अगरिया जनजाति, यानी वो वैज्ञानिक जनजाति है अगरिया जिसने लोहा बनाया, लोहा बना करके इस दुनिया को दिया। जिस संस्कृति को आज अपनाकर बहुत सारे कंपनियां लोहा बना रही है, लेकिन वास्तव में अगर ये जनजाति समाज को ये नहीं कहता कि आप लोहा बनाने वाले जनजाति समाज हो, लेकिन अगरिया ने इस संस्कृति को जन्म दिया। आज अगरिया जनजाति का नाम भी लोपित हो गया है। सरकार के किसी भी योजना में यदि जाति लिखा जाता है तो अगरिया नहीं लिखा जाता, लोहार लिखा जाता है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं अगरिया को लोहार से अलग करें। जो अगरिया है तो उसको अगरिया ही लिखें, लोहार है उसको लोहार लिखें, क्योंकि लोहार और अगरिया दोनों में अंतर है। अगरिया समाज जाति की कॉलम क्रमांक 1 में और आदिवासी में आता है। अब अगरिया की बात करते हैं तो अगरिया के पिछड़ेपन की भी बात करना जरूरी है। अगरिया की बात करते हैं तो पिछड़ेपन की भी बात जरूरी है। अगरिया समाज आज शिक्षा में, व्यवसाय में, नौकरी में और सामाजिक रहन सहन चारों स्तर से पिछड़ा हुआ समाज है। अब पिछड़ा हुआ समाज है, अब इसकी जानकारी लेने के लिए हमारा निवेदन ये है मध्य प्रदेश सरकार से कि आप अगरिया जनजाति समाज का सर्वे लें। किसको आधार मानकर? शिक्षा को, नौकरी को, व्यवसाय को, सामाजिक रहन सहन को। यदि आप इस आधार पर सर्वे लेंगे अगरिया समाज का, तो उससे आपको अगरिया जनजाति की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। और ये फाउंडेशन की मांग है कि आप समाज का सर्वे लें इसको आधार मानकर। और यदि आपको लगता है कि अगरिया जनजाति समाज बहुत ही पिछड़ी जनजाति समाज है, तो हम निवेदन करना चाहते हैं सभी अगरिया समाज के सुजाति बंधु, माताएं, बहनें अगरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करें, जिससे इस समाज की भी स्थिति अन्य समाजों की तरह बेहतर हो सके। तो ये निवेदन स्वीकार हुआ आदरणीय महोदय। तो आइए, और कोई साथी अपने विचार कुछ देना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। कोई भी साथी हुए हमारे, सर मायाराम सर आ जाइए। ठाकुर साहब आइए। ठाकुर साहब, अरे आइए ठाकुर साहब, क्या
आ जाइए ठाकुर साहब को। भाई ठाकुर साहब हमारे आदरणीय साथी। जी हाँ ठाकुर साहब बताइए। मेरा नाम ठाकुर अगरिया, ग्राम ताल, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। आज को जो ये अगरिया जोड़ अभियान का जो कार्यक्रम हुआ ग्राम सोनगढ़ में, बहुत अच्छा हमको लगा। और कोई व्यक्ति तो यहाँ और कुछ मैंने कहा कि कहने से नहीं होता है। नहीं वो कहा के तो मैंने बहुत चला गया कि मैं साथ दूंगा, पे आने वाले समय में वो साथ देने वाला नहीं है। सर ये फाउंडेशन में आप जुड़े हैं, आप यहाँ के करने वाले हैं, आप सब जानते हैं। और इसमें से जो हमारे जो ये मैंने लोक प्रकल्प अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन का है एजेंडा जो रखा गया है, इसमें से जो है हम लोगों के बीच में तो ये जो कह रहे हैं कि हम देंगे, इसमें से अपने संगठन के लोग साथ दे सकते हैं। जो कहने वाला है कह के चला जाएगा वो साथ नहीं दे पाएगा। वही तो है सर। इतने दिन समाज संगठन में आप जुड़े रहे, क्या किए इस संगठन के लिए? एक है क्या किए आप? दूसरे जिले में तो आप मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते, अपने समाज के सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी कहते हैं व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन बाद में है ना वो पटाखा जैसे जिसमें आग तो लगता है, लेकिन जब फटता नहीं है फुस हो जाता है। तो वही बात है ना? तो इस तरीके का बात है। जी हाँ, तो ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर अगरिया जी। और वास्तव में ग्राम ताल से है सर, है ना? और वास्तव में संगठन से ताल मिलाकर आप चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ जी जी। कैसे लाल अगरिया जी, आप अपना परिचय खुद देंगे और आप संगठन में कैसे जुड़े, आपका परिचय कैसे, माने इस संगठन के प्रति रुझान बढ़ा, थोड़ा बताइए। मैं जिला उमरिया, जानपन पंचायत मानपुर, ग्राम पंचायत कठार से बोल रहा हूँ। हमारा अगरिया जन समाज सनातनी से आज चल रहा है, विकास कर रहा है। सारे पत्थर ढूंढ करके और लोहा गला करके और टांगी कुल्हाड़ी बना करके कई वर्षों सनातनी से आज हमारा अगरिया समाज का चल रहा है, विकास चल रहा है, गांव-गांव में, सारे देश में, सारे विश्व में। लेकिन शासन प्रशासन अगरिया जन समाज तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि अगरिया कौन है। अगरिया को जानते ही नहीं। यदि हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो कहते हैं अगरिया कौन है। हम शासन प्रशासन अगरिया को जानता ही नहीं। तो हमारा निवेदन है अगरिया समाज से कि जाति प्रमाण पत्र बनवा, तभी जानकारी आएगी। जाति प्रमाण पत्र बनवा तभी जानकारी शासन प्रशासन को आएगी। हम कार्यालय में जाते हैं तो नाम तो बताए, लेकिन जात बताते तो शासन प्रशासन कहता कि अगरिया कौन है। अगरिया का कोई पहचान नहीं। तो हमारा ये सभी समाज अगरिया समाज संगठन से निवेदन है कि गांव में और जिला में सभी संगठन जोड़े और संगठन से सभी कोई पहुँचे और शासन प्रशासन के तरफ पहुँचे, शासन प्रशासन के कार्यालय में पहुँचे, तब जानकारी आई। जी बहुत बढ़िया। सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से हमारा मांग यही है कि अगरिया जन समाज को हमारे रहने का न छाया है और न रहने का जमीन है। एक दूसरे के छाया छत्र में रह करके अगरिया जन समाज अपना जीवन यापन कर रहा है और गांव-गांव में विकास कर रहा है। मांग का अर्थ है विशेष पिछड़ी जनजाति से, हाँ है ना? जी। अगरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में दर्जा दिए जाने को मांग है। आज पूरे अगरिया समाज का यही वो है। मध्य प्रदेश में संगठन हर जगह संचालित है, हर जगह जिला में समिति बनाई हुई है इस संगठन की, और एक संगठित समाज है अगरिया समाज संगठन भारत। तो आज यहाँ अगरिया समाज संगठन का कार्यक्रम हुआ, लॉ प्रगलक फाउंडेशन का कार्यक्रम। समाज के बारे में पूरी जानकारी दी गई। संगठित समाज, शिक्षित समाज, नशामुक्त समाज, अगरिया जनजाति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और धर्म परिवर्तन करने वालों पर कठोर सामाजिक दंड हो और समाज से बाहर किया जाए, ये संदेश दिया गया। इसके अलावा शिक्षा सहयोग, दशगात सहयोग, इलाज सहयोग और समाज को सभ्य संस्कारी समाज बनाने को लेकर पूरी चर्चाएं हुई। सभी माताएं बहनें उपस्थित रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। इस तरीके से इस कार्यक्रम का
समापन हुआ। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए अगरिया समाज की जय, अगरिया समाज की जय, अगरिया समाज की जय, वासुर देवता की जय, वासुर देवता की जय, वासुर देवता की गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। संगठन की बस एक ही आवाज, संगठित हो अगरिया समाज, संगठित हो, संगठन की बस एक ही आवाज, संगठन की बस एक ही आवाज। थैंक यू साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की, नमस्कार।